हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द जेपी गिलफोर्ड 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जेपी गिलफोर्ड, इनका पूरा नाम जॉय पॉल गिलफोर्ड था और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही गेव डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। इन्होंने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में डिफरेंसेस बताए। देन इन्होंने क्या किया? He proposed 3D model of intelligence which is also called SOI और structure of intelligence। इन्होंने 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का प्रपोज किया एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। He proposed that 3 dimensions were necessary for accurate description of intelligence and these are operations, content and products। इन्होंने बोला जो इंटेलिजेंस है उसके एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन के लिए 3 डायमेंशंस नेसेसरी है। कौन कौन सी 3 डायमेंशंस है वो? ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। According to Guilford, there are 6 into 5 into 6 is equals to 180 intellectual abilities or factors. Each ability stands for a particular operation in a particular content area and results in a specific product, such as comprehension of figural units or evaluation of semantic implications. गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल में 180 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है या फिर फैक्टर्स होते हैं। हर एक एबिलिटी का एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है एक पर्टिकुलर कंटेंट एरिया में, जिसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है। 3 बेसिक डायमेंशंस और पैरामीटर्स नॉन एज कंटेंट। फर्स्ट आता है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? द टर्म इन विच वी थिंक और द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व। इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है या क्या चीज़ हम सोच रहे हैं। वॉट वी थिंक किसके अंदर आएगा? कंटेंट्स के अंदर आएगा। सेकेंड आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस होता है द एक्ट ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आ जाता है जो हम सोचते हैं, जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब हम सोचते हैं, वो क्या होती है? ऑपरेशंस होते हैं या वे ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। जैसे सीपीयू के अंदर होता है, सबसे पहले डाटा एंटर कराया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन होते हैं। थर्ड आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है? द आइडियाज वी केम अप विद, दैट इज द आउटपुट ऑफ अ थिंकिंग। प्रोडक्ट होता है जो से आइडियाज़ हमें आते हैं, उस चीज़ के ऊपर थिंक करके हमें क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर थिंक करके हमें क्या सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाती है? प्रोडक्ट्स होती है या फिर इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ थिंकिंग। ईच ऑफ दीज पैरामीटर्स फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द सम स्पेसिफिक फैक्टर्स और एलिमेंट्स। हर एक पैरामीटर आगे डिवाइड हो जाता है। कंटेंट, देर आर 5 kinds of contents, 5 content dimensions, broad areas of information to which the human intellect applies operations। फर्स्ट होता है विजुअल। इंफॉर्मेशन परसीव थ्रू सीइंग। जो इन्फॉर्मेशन हम देख के हमें मिलेगी उसको हम बोलेंगे विजुअल। सेकंड आता है ऑडिटरी। इंफॉर्मेशन परसीव थ्रू हियरिंग। जो हमें सुन के इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको बोलेंगे ऑडिटरी। थर्ड आती है सिम्बॉलिक। इंफॉर्मेशन परसीव्ड एज सिम्बल्स और साइंस दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। अरेबिक न्यूमरल्स, अल्फ़ाबेट्स, म्यूज़िकल एंड साइंटिफिक नोटेशंस। इसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी जो सिंबल्स के थ्रू आएगी या फिर साइंस के थ्रू आएंगी, जिनका मीनिंग कुछ अलग होता है। जैसे कि अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, म्यूज़िकल या फिर साइंटिफिक नोटेशंस होती है। फोर्थ आता है सीमेंटिक। सीमेंटिक क्या होता है? कंसर्न विद वर्बल मीनिंग एंड आइडियाज। इसके अंदर वर्बल मीनिंग और आइडियाज आ जाते हैं। फिफ्थ आता है बिहेवियरल। इंफॉर्मेशन परसीव्ड एज एक्ट ऑफ पीपल। लोगों के जो एक्ट होते हैं, उनके रोल से जो इंफॉर्मेशन परसीव होगी उसको ही बोला जाएगा बिहेवियरल इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट्स, देर आर 6 kind of प्रोडक्ट्स। फर्स्ट आता है यूनिट्स। सिंगल आइटम्स ऑफ नॉलेज शेप्स वर्ड्स। जहाँ पे सिंगल आइटम्स हो गए नॉलेज के, उसी को बोलेंगे यूनिट्स। सेकेंड आता है क्लासेस। एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज कॉमन एट्रीब्यूट्स इनटू ग्रुप्स। यहाँ पे ऐसी एबिलिटीज आ जाएगी जिससे कॉमन एट्रीब्यूट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर देंगे। थर्ड आता है रिलेशंस। एबिलिटी टू सेंस अपोजिट्स, एसोसिएशंस, सीक्वेंस और एनालॉजीज। इसके अंदर ऐसी एबिलिटीज आ जाती है जिससे अपोजिट्स के बारे में हम डिस्टिंक्शन कर, अपोजिट्स को अलग कर सकते हैं। एसोसिएशन किस चीज़ का एक साथ एसोसिएशन हो सकता है वो कर सकते हैं, सीक्वेंस में लगा सकते हैं, एनालॉजीज फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ आता है सिस्टम्स। रिलेशनशिप्स अमंग मोर देन 2 यूनिट्स। जब एक से ज़्यादा यूनिट्स के बीच रिलेशनशिप होगा उसको बोलेंगे हम सिस्टम्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशंस।
चेंजेस पर्सपेक्टिव कन्वर्जन्स और म्यूटेशंस टू नॉलेज, रोटेशन ऑफ विजुअल फिगर्स। यहाँ पे क्या आएंगे, हमें जो नॉलेज मिल रही है उसको हम चेंज कर पाए, पर्सपेक्टिव अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सोच पाए, उसको कन्वर्स कर पाए या फिर उसके अंदर म्यूटेशंस कर पाए, इसी को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस। 6 आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या होगा, प्रिडिक्शन होगा, इन्फ्लुएंसेस होगी, कंसिक्वेंसेस और एंटिसिपेशंस ऑफ नॉलेज, एक्सपेक्टेशंस आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस। देर आर 6 काइंड ऑफ ऑपरेशंस, दीज आर जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस। फर्स्ट, कॉग्निशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, डिस्कवर एंड बिकम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर वो एबिलिटीज आ जाती है जिससे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, डिस्कवर करते हैं और अवेयर होते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। सेकेंड आता है मेमोरी रिकॉर्डिंग, द एबिलिटी टू एनकोड इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड करना ही क्या आता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग आता है। थर्ड आता है मेमोरी रिटेंशन, द एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को याद रखना, ये किसके अंदर आता है, मेमोरी रिटेंशन के अंदर आता है। फोर्थ आता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, दैट इज क्रिएटिविटी। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन को क्रिएटिविटी भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए जाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। फिफ्थ आता है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, द एबिलिटी टू डिड्यूस अ सिंगल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम किसी भी जो प्रॉब्लम होगी उसका जो एक सॉल्यूशन होगा, जो एक मेन सॉल्यूशन होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर रूल फॉलोइंग होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके एक ही सिंगल इसका सॉल्यूशन होगा। सिक्स्थ होता है इवेल्युएशन, द एबिलिटी टू जज वेदर और नॉट इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और वैलिड। इसके अंदर जजमेंट होगी कि इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। That's it for today. Now we will meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.